नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू विराज की वाणी। मैं हूं विकी सिंह और स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल विराज की वाणी पर। आई होप आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, बात करते हैं आज की वीडियो के बारे में। दोस्तों, आज की ये जो वीडियो है, इसमें जो कहानी है हमें हमारे एक सब्सक्राइबर भाई राकेश फिल्मी जी ने भेजी है। इससे पहले भी इन्होंने हमें एक स्टोरी भेजी थी। तो दोस्तों, ये वीडियो मैंने सिर्फ अपने एक सब्सक्राइबर राकेश फिल्मी जी के लिए बनाई है। आई होप आपको पसंद आएगी। दोस्तों, आपसे सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ, आप लोग ये वीडियो किस जगह से देख रहे हैं? प्लीज़ कमेंट में अपना नेम एंड प्लेस ज़रूर मेंशन कीजिए। मैं आपका आने वाली वीडियो में नाम ज़रूर लूँगा। यश नाम की एक पात्र की है। तो चलिए पढ़ते हैं कहानी में। रात के करीब 11 बज चुके थे। भाई अब तो कोई बस मिलना बहुत ही मुश्किल है। हाँ, अगर आज की आखिरी बस ज़रा सी लेट छूटी होगी तो शायद मिल जाए, वरना आज की रात मुझे यहीं बस स्टॉप पे बितानी पड़ेगी। ऐसा अपने मन ही मन सोचते हुए नागेश ने अपना बैग ठीक किया और एक सामने पड़ी बेंच पर जाकर बैठ गया। लेकिन नागेश को कहाँ पता था कि आज वो मौत का सफ़र करने वाला था। नागेश वैसे बहुत ही होनहार सा लड़का था। उसने अपनी जॉब के बल पर गांव में ज़मीन ली और फिर उसके ऊपर अच्छा सा घर भी बनवाया। नागेश के घर वाले हमेशा ही उसके पीछे पड़े रहते थे कि बेटा उम्र हो गई है, शादी कर लो। लेकिन नागेश हमेशा ही कहता कि जब तक मेरी पसंद की लड़की नहीं मिलेगी तब तक मैं शादी नहीं करूँगा। वैसे नागेश का कहना भी सही था दोस्तों, क्योंकि नागेश ने अपने कई दोस्तों की डिवोर्स होते हुए देखे थे या फिर उनमें आपस में झगड़े चलते ही रहते थे। इसलिए नागेश चाहता था कि कोई ऐसी लड़की मिले जो पहले उसे समझे। नागेश ने अपनी घड़ी घुमाकर टाइम देखा तो इस वक्त करीब 11:30 बज चुके थे। अब तो उसने बस के आने की आखिरी उम्मीद भी जैसे खो दी थी। लेकिन तभी सामने अंधेरे को चीरती हुई बस के हेडलाइट की रोशनी रोड के ऊपर पड़ती है और बस के हॉर्न की आवाज़ नागेश के कानों पर पड़ती है, जिसे देख नागेश मन ही मन खुश हो जाता है और बोलता है कि शुक्र है, आखिर बस आ गई। बस धीरे से नागेश के आगे आकर रुकती है। नागेश बस के पीछे का दरवाज़ा खोल के अंदर चला जाता है और कंडक्टर से टिकट लेकर एक खिड़की वाली सीट पर बैठ जाता है। तभी वो कंडक्टर नागेश से कहता है, हाँ भाई सुनो, आज ये बस अपने आखिरी स्टॉप पर नहीं जाएगी। आपको रास्ते में ही उतरकर कोई इंतज़ाम करना होगा। बस के इंजन में थोड़ी खराबी है, बहुत ज़्यादा गर्म होता है। ये सुनते ही नागेश की परेशानी फिर से बढ़ गई। इधर रात भी बढ़ रही थी, लेकिन मानो परेशानी खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। जो होगा अब देखा जाएगा, ये सोच नागेश खिड़की से बाहर देखने लगा। तभी थोड़ी देर में बस चल पड़ी। ठंडी हवा खिड़की से अंदर आ रही थी। ठंडी हवा का झोंका जब नागेश के चेहरे पर पड़ता, उसे बहुत सुकून दे रहा था। उसने सामने बस में देखा तो ड्राइवर के पीछे कोई बैठा हुआ था। उसने खड़े होकर देखा तो वो एक औरत थी। इतनी रात को इस रास्ते पे कोई औरत? नागेश ने ये पहली बार जैसे देखा था। आमतौर पे इतनी रात को इस वक्त इस रोड पे के ऊपर अकेली औरत का सफ़र करना लगभग नामुमकिन था। तभी नागेश ने मन ही में सोचा कि शायद कंडक्टर या ड्राइवर की कोई रिश्तेदार या पहचान की होगी। ये सोच वो अपनी सीट पे बैठ गया और अपने फ़ोन में कोई वीडियो देखने लगा। नागेश को तो खुद भी ये बात नहीं पता थी कि आखिर ये बस उसे किस स्टॉप पे छोड़ेगी। अब तक रात के करीब 12 बज चुके थे। तभी सुनसान रास्ते पर एक कर की आवाज़ करते हुए बस रुक गई। तभी कंडक्टर बोला, अब यहाँ से बस आगे नहीं जाएगी, तुम लोग उतरकर अपना कोई इंतज़ाम कर लो। जहाँ पर ये बस रुकी थी वहाँ से नागेश का घर अभी भी करीब 6 से 7 किलोमीटर दूर था और रास्ते में घना जंगल भी पड़ता था, जहाँ से पैदल जाना बिल्कुल भी खतरे से खाली नहीं था। न चाहते हुए भी निराश मन से नागेश बस से नीचे उतरा और रास्ते पे एक जगह जाके रुक गया। तभी उसने देखा कि वो औरत भी उसके पीछे नीचे उतर आई है। नागेश ने जैसे ही उसको देखा तो बस देखता ही रह गया।
वो बड़ा की खूबसूरत थी। वो एक जवान लड़की थी। उसको देखकर तो नागेश अपने घर जाने की परेशानी मानो भूल ही गया और उसको देखता ही रह गया, मानो नागेश को ऐसी ही किसी खूबसूरत लड़की की तलाश थी। सामने जाकर नागेश ने उससे बात करना चालू किया। और आप इतनी रात को कहाँ जा रही हैं? ये बस वाले भी ना ऐसे ही बीच रास्ते में कभी भी उतार देते हैं। पहले से अपनी बस चेक नहीं करवा सकते थे क्या? उस लड़की ने एक बार नागेश को देखा। उसकी आंखें बहुत ही खूबसूरत थी। नागेश उसकी आंखों में मानो खो गया। कुछ बोल पाता तभी उस लड़की ने कहा, मेरा घर यहाँ से पास में ही है, हम पैदल जा सकते हैं। अगर आप चाहो तो मेरे घर चल सकते हो। नागेश ने सोचा एकदम से कोई लड़की, अनजान लड़की, उसको अपने घर चलने के लिए बोल रही है। नागेश जरा सा संभल गया और उसने उस लड़की से कहा, जी नहीं, मैं यहीं रुकता हूँ, कोई ना कोई लिफ्ट दे ही देगा या कोई जुगाड़ हो जाएगा, आप चिंता मत करो, मैं चला जाऊंगा, बेवजह ही आपको तकलीफ होगी। तभी वो लड़की फिर से बोली, अरे घबराओ मत, मैं और मेरी माँ घर पे अकेले रहते हैं, अगर चलना हो तो मेरे साथ चलो। ये सुन जैसे मानो नागेश उसकी बातों से मंत्रमुग्ध हो गया और ना जाने वो क्या सोचकर उस लड़की के पीछे चल पड़ा। घना जंगल और कच्चा रास्ता। नागेश ने सैंडल पहनी हुई थी जिससे उसको चलने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी। काफी दूर जाने के बाद अब नागेश के पैर गीली मिट्टी में फिसलने लगे। रास्ते में दोनों ने बिल्कुल भी कोई बात नहीं की। वो लड़की नागेश से आगे आगे चलती जा रही थी और नागेश चुपचाप उसके पीछे पीछे। अचानक नागेश की चप्पल कीचड़ में अटक गई। वो निकालने के लिए उसने अपने मोबाइल का टॉर्च चालू किया और नीचे झुका और अपने सैंडल को हाथ में लेकर खड़ा हुआ। सामने भयंकर अंधेरा था, कुछ भी दिख नहीं रहा था। पीछे वो रास्ता जहां से वो बस को छोड़कर आया था और ना ही अब वो लड़की दिख रही थी जिसके पीछे नागेश चलकर यहाँ तक आया था। उसने आवाज लगानी चाही, लेकिन आवाज देता भी तो किसको? वो तो उस लड़की का नाम तक नहीं जानता था। हे भगवान, अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? नागेश खुद को ही जैसे बोलने लगा। नागेश ने तभी देखा अपने मोबाइल में कि बैटरी भी ज्यादा नहीं है और नेटवर्क तो बिल्कुल ही फूट चुका था। उस जंगल में लाइट जलाने के लिए उसने सोचा बैटरी काम आ जाएगी, तो ये सोचकर उसने अपना फोन बंद कर दिया। लेकिन अब आजू बाजू देखकर पता चल रहा था कि शायद यहाँ पर कोई जंगली जानवर भी मौजूद है। अब नागेश को मानो पूरी तरह से डर लगने लगा। उसने बचने के लिए पास के ही एक पेड़ पे चढ़ना सही समझा। नागेश ने जल्दी से अपना बैग पीठ पे टांगा और एक पेड़ पे चढ़ गया। पेड़ की टहनी पर बैठकर अब वो खुद को थोड़ा सेफ महसूस कर रहा था और नागेश परेशानी की हालत में ही मानो उसी लड़की को इधर उधर अंधेरे में ही खोजने का प्रयास कर रहा था। यार, अचानक से ये लड़की कहाँ चली गई? अगर घर नहीं लेकर जाना था तो मुझे साथ ही क्यों लेकर आई? ये सब नागेश अपने मन ही मन जवानों बड़बड़ा रहा था। पेड़ की टहनी पर बैठे ही अब नागेश का मानो नींद भी आ रही थी, लेकिन उसको वो लड़की का चेहरा सामने बार बार आंखों के आ रहा था और डर भी लग रहा था कि अगर सो गया तो कहीं नीचे ना गिर जाए। इसलिए आंखें फाड़े नागेश उल्लू की तरह ही जाग रहा था। तभी नागेश को झाड़ियों के बीच से कुछ फुसफुसाहट की आवाज सी आई, जिसे सुन नागेश पूरी तरह से सचेत हो गया। नागेश ने नीचे देखा कि वो कुछ जंगली सूरों का झुंड था जो मानो शिकार की तलाश में घूम रहे थे। जिसे देख नागेश मन ही मन सोचता है कि अच्छा हुआ वो इस पेड़ के ऊपर आके बैठ गया, वरना क्या पता आज क्या हो जाता। ये जंगली सुअर क्या पता उसका ही शिकार बना देते।
नागेश अब उसी डाल पर बैठे मानो सुबह होने का इंतजार कर रहा था। कुछ देर बाद नागेश के कानों पर चिड़ियों की आवाज़ सुनाई दी, जिसे सुन वे समझ गया कि सुबह अब होने ही वाली है। अब उसका डर थोड़ा कम हुआ। थोड़ा उजाला होते ही उसने उस लड़की का घर तलाशने की सोची और इधर उधर खोजने लगा। थोड़ी दूर जाने के बाद नागेश को एक पुराना सा घर दिखा। वो मानो जंगल के बीचों बीच बना हुआ इकलौता घर था। वो घर को देखकर नागेश को लगा कि शायद वो लड़की का घर यही है। उस लड़की से मिलने की आस में नागेश उस घर की तरफ बढ़ गया। थोड़ी ही देर में वहां पहुंचकर नागेश ने उस घर का दरवाजा खटखटाया, पर अंदर से किसी ने कोई आवाज नहीं दी, दरवाजा नहीं खोला। नागेश इधर उधर घर का मुआयना करने लगा। तभी खिड़की से उसकी नजर घर के अंदर गई। दीवार के ऊपर एक फोटो लगी हुई थी। वो फोटो उसी खूबसूरत लड़की की थी। नागेश को ये बात कंफर्म हो गई कि ये घर उसी लड़की का है। अब नागेश उस लड़की को ढूंढने की कोशिश करने लगा। उसने सोचा कि शायद वो लड़की कोई काम करती होगी और हो सकता है कि सुबह सुबह ही अपने घर से निकल चुकी हो, पर लौटकर वापस तो आएगी ना। बस इसी उम्मीद में नागेश ने वहीं रुकने का फैसला किया। नागेश ने देखा कि अब सामने जंगल थोड़ा कम है और थोड़ा सामने जाकर देखा तो बहुत दूर कुछ और भी घर दिखे। शायद कोई गांव था। वो वापस उसी घर की तरफ आया। बाहर से फिर से आवाज लगाई, कोई जवाब नहीं आया। उसने फिर से खिड़की से झांक देखा। इस बार दीवार पर नागेश को कुछ और भी पुराने से फोटो दिखे, जिसमें से एक फोटो उस लड़की की भी थी जो कल रात को उसको मिली थी। तभी नागेश को याद आया कि उस लड़की ने कहा था कि उसकी माँ भी यहीं रहती है, लेकिन वो तो कहीं नहीं दिखी। नागेश के मन से वो लड़की मानो भूल नहीं रही थी। वो उसी घर के बाहर उसका इंतजार करते हुए रुक गया। तभी कुछ भेड़ बकरियां लेकर एक आदमी उस रास्ते से गुजरा। नागेश ने उसको देखकर जल्दी से उसके पास गया और जाते ही एक सवाल किया, अरे भाई सुनो, क्या तुम इसी गांव के रहने वाले हो? जंगल में सुनसान जगह पर एक आदमी को देखकर वो बकरी वाला भी चौंक गया। उसने कहा, साहब आप कौन हो गए? यहाँ कैसे? रास्ता भूल गए क्या? नागेश ने कहा, हाँ भाई, कल रात को गलती से रास्ता भटक कर यहाँ आ गया था हाईवे से। हाँ, यहाँ एक लड़की रहती है, वही मुझे अपने साथ लेकर आई थी। शायद यही घर है। क्या तुम जानते हो उसको? कहाँ? यहाँ इस घर में? मैंने तो कभी नहीं देखा भाई। मैं तो यहाँ अक्सर ही आता हूँ बकरियां चराने, बकरी वाला बोला। नागेश को लगा शायद ये आदमी जानता नहीं होगा, इसलिए ऐसा बोल रहा है। उसके जाने के बाद नागेश ने वहीं रुककर उस लड़की का इंतजार करना बेहतर समझा। उसको भूख भी बहुत लग रही थी। उसके बैग में कुछ बिस्किट और चिप्स पड़े हुए थे, वही निकाल कर नागेश ने खाए और अपनी पानी की बोतल से पानी पिया। अब उसको थोड़ा सुकून लगा। भूख तो नागेश को अभी और भी लगी थी, लेकिन उस लड़की के सामने मानो उसको कुछ और सूझ ही नहीं रहा था। शाम होने को आई। वो बकरियां वाला वापस जाते हुए नागेश से फिर से मिला और पूछा, साहब कोई आया क्या? अरे आप बेवजह ही रुके हुए हो, यहाँ कोई नहीं रहता। नागेश सोचने लगा कि अगर यहाँ कोई नहीं रहता तो फिर वो कौन है जो फोटो में है और जो मुझे यहाँ तक लेकर आई थी? साथ तो लाई, पर मुझे रास्ते में ही क्यों छोड़ गई? यह सवाल नागेश के मन में बेचैनी पैदा कर रहा था। उसने सोचा कि नहीं, मुझे देखना है कि वो कौन है। कुछ देर बाद रात भी हो गई। जंगल होने की वजह से अंधेरा बहुत जल्दी घिर जाता था, पर इतनी देर में ना तो वो लड़की आई थी और ना ही उसकी माँ। अब नागेश से रहा नहीं जा रहा था।
लेकिन वापस जाना भी अब मुश्किल था। इसलिए उसने ना चाहते हुए भी उसी पेड़ का सहारा लिया और उस पर जाकर चढ़ के बैठ गया। घना अंधेरा छाने लगा। वो सामने घर दिख रहा था। नागेश अब घर से जरा दूर था। बाहर उल्लू आवाज कर रहे थे। जरा सी आवाज पर झट से गर्दन मुड़ जाती थी नागेश की। खुद की सांस और धड़कनें भी नागेश को अब महसूस होने लगी थी। तभी थोड़ी देर में अचानक जंगल के बीचों बीच से सफेद कपड़े पहने वही लड़की आते हुए नागेश को दिखी। उसको देखकर नागेश को बड़ा अच्छा लगा। चलो, जिस बात के लिए कल से वो यहाँ रुका हुआ है, भूखा प्यासा बैठा है, अब उससे मिलना हो जाएगा। अब वो उतरने की कोशिश कर ही रहा था पेड़ से नीचे कि तभी उसकी नज़र साथ चल रही एक और परछाई की तरफ गई। वो एक आदमी था जो उस लड़की के पीछे पीछे चल रहा था, ठीक वैसे ही जैसे शायद कल नागेश चल रहा था। पर शायद जब उसकी चप्पल कीचड़ में फंस गई और वो उसे निकालने के लिए नीचे झुका, तभी वो लड़की उसके आगे निकल गई, या फिर कैसे मिस हो गई उसे पता नहीं। पर अब उस आदमी को देखकर नागेश वापस पेड़ पे चढ़ गया और वो सोचने लगा कि आखिर ये चक्कर क्या है। अब छिपकर नागेश उसी घर की तरफ देखने लगा जिसमें अभी अभी वो लड़की एक अनजान मर्द को लेकर गई थी। वो लड़की ने घर का दरवाज़ा खोला और उस आदमी के साथ अंदर चली गई और जाते ही दरवाज़ा फटाक से बंद कर दिया। अभी उसको अंदर गए थोड़ी ही देर हुई थी कि तभी नागेश को एक आदमी की चीख सुनाई दी। थोड़ी ही देर में वो जंगल मानो एक आदमी की चीखों से गूंज उठा। वो आदमी लगातार खुद को बचाने के लिए जोर जोर से चिल्ला रहा था, तड़प रहा था, बचाओ बचाओ, मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। नागेश इधर डर से कांप रहा था। नीचे उतरना तो अब भूल गया था जैसे वो। कुछ देर बाद उस आदमी की चीखें बंद हो गई। सब शांत हो गया। वो आदमी शायद अब तक मर चुका था, ऐसा नागेश को लगा। वो वहीं पेड़ पर बैठा रहा। नागेश ने सुबह होने का इंतज़ार किया और जैसे ही वापस सुबह हुई वो पेड़ से नीचे उतरा। डरे समय कदमों से वो उस घर की ओर बढ़ा। घर के दरवाजे के बाहर तक खून बहा हुआ था। दरवाजे के नीचे मानो खून बहकर जम के सूख गया था। अंदर जाने की हिम्मत ये देखकर नागेश की बिल्कुल नहीं हुई। उसे जिधर से रास्ता मिला वो नागेश भागते हुए ही गिरते पड़ते वहां से निकल गया। उसने अंदर जाकर ये देखना भी अब जरूरी नहीं समझा था कि क्या वो लड़की भी है या नहीं। नागेश अब तक समझ चुका था, वह लड़की कोई आम लड़की नहीं है, वो कोई चुड़ैल या भूत प्रेत है। नागेश अपने गले में पहनी रुद्राक्ष की माला को कस के पकड़े बस भगवान का नाम लिए हुए वहां से भागे जा रहा था। भागते हुए जैसे तैसे करके उसको हाईवे मिल गया और वो अपने घर तक पहुंच गया। उसके साथ जो हुआ वह उसे बता नहीं पा रहा था किसी को भी, मानो जैसे उसकी ज़बान ही सिल गई हो। वो बोलना तो बहुत कुछ चाह रहा था लेकिन कुछ बोल नहीं पा रहा था। नागेश को दवाखाने में भर्ती कराया गया और वहाँ पर कुछ देर उसका इलाज चला। नागेश के घर वालों और डॉक्टरों को मानो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इसको हुआ क्या है। इसने ऐसा क्या देख लिया है जिससे ये मानो सदमे में चला गया है। डॉक्टरों ने नागेश को पागल करार दे दिया और अब नागेश को पागल खाने में भर्ती करवा दिया और अब उसका इलाज एक मानसिक रोगी के तौर पर होने लगा। इधर जंगल में वो बकरियां वाला उस शाम फिर से उस घर की तरफ आया, जानबूझकर तसल्ली करने, ये देखने कि कल वाला आदमी है या नहीं। बाहर खून बहा हुआ था और अंदर झांक कर देखा तो वो भयंकर नज़ारा देखकर अब उसको भागना तक भी नसीब नहीं हुआ। वो लड़की अंदर ही थी
एक बहुत ही डरावने रूप में, मानो जैसे कोई आदमखोर जानवर या चुड़ैल हो। चारों तरफ कमरे में खूनी खून बिखरा हुआ था और जैसे कोई मरे हुए जानवर को नोचता है, वैसे वो भयंकर लड़की उस आदमी का मांस नोच नोच के खा रही थी। बकरी वाले के मुंह से एक जोरदार चीख निकली, लेकिन वो उसकी आखिरी बार चीख थी। उसको देखते ही लड़की, जो लगभग शैतान बन चुकी थी, एक झपटे से उसने उस बकरी वाले को पकड़कर कमरे के अंदर खींच लिया। खिड़की के रास्ते से ही उसके वो सफेद कपड़े पूरी तरह से खून से लथपथ थे। बकरी वाले की दूसरी चीख नहीं निकली। एक झटके में ही उस खौफनाक शैतान लड़की ने बकरी वाले की गर्दन तोड़ दी और उस कमरे में ही उसको मौत के घाट उतार दिया। लंबे इलाज के बाद नागेश की जब तबीयत में सुधार हुआ, तब उसने ये बात अपने घर वालों और मित्रों को बताई। उसके घर वालों का भी यही मानना था कि नागेश की जान सिर्फ भगवान की वजह से बची। अगर उस दिन उसके गले में रुद्राक्ष की माला नहीं होती तो शायद उसकी जान नहीं बचती, क्योंकि जब नागेश का पैर कीचड़ में फंसा था और वो झुक के अपनी चप्पल निकाल रहा था, तभी उसके गले की रुद्राक्ष की माला उसकी शर्ट से बाहर निकल आई। और उस लड़की ने जब नागेश के गले में रुद्राक्ष की माला देखी तो वो समझ गई कि वो इसका शिकार नहीं कर पाएगी और वो उसे वहीं छोड़कर अदृश्य हो गई। इधर जंगल में वो लड़की लगभग हर दिन उसी तरह सफ़ेद लिबास में घर से निकलती है, उसी हाईवे की तरफ, शायद उसी आखिरी बस के किसी यात्री के इंतज़ार में, यानी अपने अगले शिकार की तरफ। तो दोस्तों, ये कहानी अब यहीं तक थी। आई होप आपको ये कहानी पसंद आई हो। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आपके पास कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी की घटना हो या आपके साथ कोई ऐसी रहस्यमय घटना घटित हुई हो तो आप उसे मुझ तक ज़रूर भेजिएगा। धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों, ये वीडियो मैंने सिर्फ अपने एक सब्सक्राइबर राकेश फिल्मी जी के लिए बनाई है। आई होप आपको पसंद आएगी। दोस्तों, आपसे सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ, आप लोग ये वीडियो किस जगह से देख रहे हैं? प्लीज़ कमेंट में अपना नेम एंड प्लेस ज़रूर मेंशन कीजिए। मैं आपका आने वाली वीडियो में नाम ज़रूर लूँगा। चलिए बढ़ते हैं सीधा कहानी में।